Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 9 of exercise 2b, compound interest. So question number 9, on a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is 180 rupees. Find the sum lent out. यहाँ पे हमें principal find out करना है. If the rate of interest in both the cases is 10% per annum. ठीक है, यानी कि दोनों ही केस में क्या 10% है. So let प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज को सपोज कर लेते हैं. ठीक है, रेट है हमारा 10%. ओके, एंड टाइम इज इक्वल टू 1 year. देन एस आई इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 1/100 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 रुपीज इसका एस आई हो गया. अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे. कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली हो रहा है. कंपाउंड क्या है, हाफ ईयरली हो रहा है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन पी इक्वल टू इसका हो जाएगा 100 ही है हाफ ईयरली के लिए भी. यहाँ पे भी पी इक्वल टू 100 रुपीज देते हैं. रेट है हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 5%, क्योंकि एनुअली 10%, यहाँ पे पर एनम दे रखा है. ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू 1/2. ओके, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है. तो इक्वल टू हो जाएगा फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर आई इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 1/100 इक्वल टू 5 रुपीज. ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 रुपीज. नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए अब निकालते हैं. फॉर सेकेंड हाफ ईयर I is equal to 105 into 5 into यहाँ पे हो गया 1/100. ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 जा 525/100, यानी कि 5.25 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो गया. ठीक है, 5.25 रुपीज. तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 5 रुपीज प्लस 5.25 इज इक्वल टू 10.25. ठीक है, इतना है हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट. और यहाँ पे हमारा 10 रुपीज है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है यहाँ पे है ना, क्या बोल रहा था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर इज 180 रुपीज, ऐसे करके दिया हुआ 1 साल का. ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है. तो व्हेन डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज, डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट is 0.25 rupees. ओके, ऑन सम 100 पे. ठीक है, 100 रुपीज पे कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, 0.25 आ रहा है. तो हमारे पास वन डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, इफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज, if difference in interest is 1, then sum is equal to 100 by 0.25. ओके, तो if the difference between of the sum, यहाँ पे क्या बोला था 180. ठीक है, क्या the difference between the compound interest for a year or payable half yearly and the simple interest for a year is 180 रुपीज. तो यहाँ पे जब 180 डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज 180 रुपीज. देन sum is equal to 100 by 0.25
इंटू 180 रुपीज। ओके, तो ये 25 को यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। 25 4 जा 100, ठीक है। 18 4 जा क्या होता है, 18 4 जा 18 2 जा 36, देन 18 4 जा 72, तो 72000 कितना हो गया, 72000 इज द प्रिंसिपल। यानी कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ मनी इज इक्वल टू ₹72,000, ठीक है। क्योंकि जब हमारा इतना 0.25 डिफरेंस पे सम हमने 100 किया था तो इतना डिफरेंस आया, तो वन करेंगे डिफरेंस तो इसका डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही जब 1 का वैल्यू इतना है तो 180 का इतना से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, manufacturer estimate that his machine depreciate by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value cost of the machine if it depreciate by इतना रुपीज 5355 during the second year. यहाँ पे हमें पूछा है कि एस्टिमेट क्या, मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट डिप्रिसिएट जो 15% वो डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका ओरिजिनल, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे लेट ओरिजिनल कॉस्ट बी ₹100, ठीक है। 100 यहाँ पे सपोज कर लिए। अब ये डिप्रिसिएट यानी कि घट कितना रहा है, 15%, ठीक है। तो डिप्रिसिएट 15% ऑफ 100 इज इक्वल टू 15% ऑफ 100 इक्वल टू 15 होगा, है ना। तो आफ्टर डिप्रिसिएट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ मशीन एट द beginning of the year, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 रुपीज, तो 85 रुपीज इसका बिगिनिंग में इसका कॉस्ट है, ठीक है। कितना है, 85 रुपीज का कॉस्ट है। तो डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, अब क्या है, अब द मशीन इफ द वैल्यू ऑफ द फाइंड द ओरिजिन इफ द इट डिप्रिसिएट बाय इतना ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में वो इतना से डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर depreciate 15% of 85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका 15/100 इंटू 85, ओके। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.75 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 जीरो तो डेसिमल यहाँ पे हमने बैठा दिया, इसका हो गया इतना 15%, ठीक है। यानी कि इतना वो डेप्रिसिएट कर रहा है और हमारे पास दिया हुआ है ये इतना कर रहा है 100 रुपीज जब ओरिजिनल कॉस्ट है। तो व्हेन डिप्रिसिएटिंग ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इफ डिप्रिसिएट बाय इतना ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो व्हेन डिप्रिसिएट ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन depreciate during second year is equal to 5355 रुपीज, ठीक है। इतना रुपीज वो डेप्रिसिएट कर रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू 100 बाई 12.75, ठीक है। अगर वो इतना 12.75 सेकेंड ईयर में इतना से, ठीक है, इंटू 5355 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, फिर इसे जब हम कैंसिल करते हैं तो 25 से कैंसिल हो सकता है ये, पहले तो 5 से ही करते ताकि नंबर छोटा हो जाए, नहीं तो एक ही बार कर लेते हैं। 25 5 जा
125, 25 1 जा, ठीक है, 25 4 जा 0 0, ठीक है। अब नाउ 51 है यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, 7 13 टाइम्स में 7 से करेंगे, 7 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 140 डिवाइडेड है 1275 इंटू 5355। जब इससे पूरा ये कैंसिल होगा ना तो ये हो जाएगा 4.2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 42,000 रुपीज प्रिंसिपल हमारा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 42,000। यहाँ पे एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके की हूँ तो इतना आ रहा है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, मल्टीप्लाई वाले से, डिवीजन मेथड से, जिस भी मेथड से हो सके। और अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन बोरो 10,000 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रीपे 35% ऑफ द सम, यानी कि इसका 35% वो रीपे करता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में। 42% ऑफ द सम बोरो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में वो रीपे करता है। हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, कितना उसे पे करना होगा इन ऑर्डर टू क्लियर द डेट, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसे चलिए हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम अपने हेल्प के लिए 35% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 3500 रुपीज हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही 42% ऑफ 10,000 इक्वल टू 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 4200 रुपीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एंड में इसको करना है माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5% और टाइम इक्वल टू 1 ईयर। ओके, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू 1/100, कैंसिल कैंसिल, 500 रुपीज हो गया। तो अमाउंट हो जाएगा 100000 प्लस 500 इक्वल टू 10500, है ना। 10,500 रुपीज अमाउंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से फिर ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ओहो सॉरी, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ये क्या करेगा, 35% को वो माइनस कर देगा, यानी कि 10500 माइनस 3500, ठीक है। तो 0 0, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7,000 रुपीज हो गया प्रिंसिपल। रेट है 5%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7,000 इंटू 5 इंटू 1/100, 2 जीरो से 0 कैंसिल, 7 5 35, यानी कि 350 रुपीज। अमाउंट हो जाएगा 7,000 प्लस 350 रुपीज, तो 7,350 रुपीज विल बी टोटल अमाउंट। तो थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल क्या, क्योंकि थर्ड ईयर में 42% वो क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 42% कितना है 4200, 7350 माइनस 4200, माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3150। ओके, इतना रुपीज हो गया। रेट है 5%, टाइम है 1 ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 3150 इंटू 5 इंटू 1/100 इक्वल टू 0 का 0, 5 5 से 25 का 5, 5 1 जा 5 2, 7 5 3 जा 15, 157/100, ठीक है। तो ये जाएगा 157.50 रुपीज, इतना रुपीज इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट क्या हो जाएगा
315 इसमें ऐड कर देंगे ना, प्लस 157.50 इक्वल टू 0.507 का 755 10 का 0 कैरी 1 11213 एंड दिस 3 यानी कि 3307 रुपीज 50 पैसा जो हो गया इसका डेब्ट करना है। डेब्ट जो है बचा हुआ है तो ये देने से फुलफिल हो जाएगा। वही तो हमसे पूछा हुआ है कि क्लियर करने के लिए कितना होगा। सो आंसर हो गया 3307.50 रुपीज। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 9, 10, 11 अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग भर भर के लाइक कीजिए। आप लोग वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते तो इससे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सो प्लीज इसे डाउन ना करें और आप लोग लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और आप लोग भर भर के कॉमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोगों के कमेंट को मुझे इसमें लगाने का मौका मिलता है अपने वीडियो में डालने का। तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोग मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एवरीवन।